राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि शेंजन वीज़ा में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं एंड कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कितने डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं एंड किस वेबसाइट पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो शेंजन वीज़ा में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किया है जिससे आप चेक कर सकें कि आप कौन कौन सी कंट्री में घूमने जा सकते हैं एंड कौन कौन जा सकता है उस कंट्रीज़ में घूमने। तो अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बिकॉज़ आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं यहाँ पर वीज़ा लेकर, बिकॉज़ यहाँ से यूके से अप्लाई करना यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और कंट्री से करते हैं, जस्ट लाइक इंडिया से करते हैं। बट अभी जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उन्होंने शेंजन वीज़ा के लिए इंडियन पासपोर्ट पे बहुत सी 5 इयर्स का वीज़ा जो निकाला था उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई है। अगर कोई इंडिया से शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो कि हाउ टू अप्लाई शेंजन वीज़ा फ्रॉम इंडिया। बट यहाँ पर इस वीडियो में हम यूके से बात कर रहे हैं कि यूके से अगर शेंजन वीज़ा किसी को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वेबसाइट होती है, 2 वेबसाइट्स होती हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ VFF, सेकेंड इज़ TLS। सो जब आप अप्लाई करते हैं कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिसकी आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जिसकी वेबसाइट पर जाकर आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जस्ट लाइक जर्मनी। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैं भी शेंजन वीज़ा घूम कर आई हूँ एक कंट्री में। अभी स्विट्ज़रलैंड गई थी मैं लास्ट ईयर जब मेरा स्टूडेंट टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम। एंड अगर आप लोग भी चाहें और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आप एक बार शेंजन वीज़ा घूम कर आ सकते हैं, बिकॉज़ मैंने इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि स्टूडेंट टाइम के इन बिटवीन आपके पास स्टूडेंट स्टेटस लेटर होता है दिखाने के लिए, सो जो कि वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ कर देता है। तो आई थॉट कि मुझे एक बार स्टूडेंट वीज़ा के इन बिटवीन जाना चाहिए एंड आफ्टर दैट मैं वर्क वीज़ा पे आगे कभी अप्लाई कर सकती हूँ। राइट, सो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। सो मैंने अभी भी दोबारा अप्लाई किया हुआ है। सो अभी जो शेंजन वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत डिले चल रही हैं। तो मैंने 1.5 मंथ्स पहले अपॉइंटमेंट बुक की थी, तो अभी मुझे 1.5 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिली है। सो वो अपॉइंटमेंट्स बहुत डिले चलती हैं बिकॉज ऑफ टूरिस्ट, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट इतने जाते हैं और यूरोप कंट्रीज़ में घूमने तो यूके से भी बहुत लोग जाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ से भी आते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट बहुत टाइम के लिए बंद कर देता है। जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी तो वो बहुत टाइम तक बंद थी, तो मैं चेक करती थी रोज़। सो उसमें टाइम लगा तो मुझे 1.5 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिली। तो इट टोटली डिपेंड्स, अगर आप आज जाने का सोच रहे हैं तो आप आज से ही अपॉइंटमेंट उसकी बुक कर लीजिए, बिकॉज़ अगर आप आज करेंगे तो आपको 1 मंथ के अराउंड के बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। सो उसी हिसाब से अपना प्लान करिए आप सब। सो यूके में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो हॉलीडेज़ पे जाना पसंद करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्रीज़ में जो हर कोई प्लान करता है हॉलीडेज़ पे जाना। तो इसी रीज़न से अपॉइंटमेंट बहुत डिले मिल रही है, बट दैट्स नॉट एन इशू। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, बट बहुत डिले मिलेगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आज से 1 मंथ बाद जाने का तो आपको आज ही अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी चाहिए। सो अब आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए तो सिर्फ पासपोर्ट एंड BRP ही चाहिए होता है कि हम अपॉइंटमेंट चेक कर सकें कि कब की हमें मिल सकती है, कौन कौन सी डेट अवेलेबल है। तो उसके लिए तो सिर्फ पासपोर्ट एंड BRP नेसेसरी है। बट आफ्टरवर्ड जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और जब आप VFS में जाते हैं तो जो वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं उसकी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने ये लिस्ट अपनी सेव किया था। सो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, BRP एंड फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, BRP, होटल बुकिंग एंड योर टिकट कि आप ट्रैवल करेंगे एंड वापस आएंगे, एंड राउंड ट्रिप की टिकट बुक कर सकते हैं। एंड 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं या फिर 3 मंथ्स की पे स्लिप्स। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तब अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट स्टेटस लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड 2 फोटोज़ चाहिए होती हैं जो कि शेंजन वीज़ा के स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इट मीन्स वो फ़ोटो कॉपीज़ पासपोर्ट साइज इंडिया वाली या कोई और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो नहीं चलती इसमें। तो शेंजन वीज़ा की जो फ़ोटो स्टैंडर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। तो सजेस्ट करूँगी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जाएं अपॉइंटमेंट से पहले, बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा था कि
और काम में, शिफ्ट्स में, तो मुझे टाइम नहीं मिला फ़ोटोज़ क्लिक कराने का। तो एंड डे पे ही मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ एंड सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखे थे 1 नाइट पहले। बट मुझे कोई ऐसी शॉप नहीं मिली ओपन जो जहाँ से मैं शेंजन वीज़ा के लिए स्टैंडर्ड फ़ोटो क्लिक करा सकूँ। बट अगर तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखें अपने अपॉइंटमेंट से पहले। बट अगर इन केस आपके पास फ़ोटो नहीं है या फिर आपको नहीं पता चला कि कहाँ से क्लिक करानी है, तो वहाँ पर जब आप VFS सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर नियर बाय शॉप्स होती हैं, तो मैंने भी वहीं से ही क्लिक कराई थी। एंड VFS सेंटर के अंदर भी एक फ़ोटो लेने का एक प्लेस बना होता है, वहाँ पर भी आप पे करके वहाँ पे भी आप अपनी फ़ोटो कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से भी। बट उसमें टाइम लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही अपना सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें। एंड आपको इसमें इंश्योरेंस भी चाहिए होता है, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो आपके 220 पाउंड टू 250 पाउंड लग जाते हैं अगर आप खुद अगर आप एजेंट्स के से अप्लाई करवा रहे हैं। बट अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी आपके 150 टू 160 पाउंड तक लगते हैं, बिकॉज आपको वहाँ पर जाकर VFS फीस भी पे करनी पड़ती है। अब बट अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट में आप 1200 तक की स्टेटमेंट शो कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। मैंने 1500 किया था, 1200 तक एंड उससे ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं आप। तो जब आप VFS सेंटर में जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शो करते हैं एंड VFS फी पे करते हैं, तो वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। सो इसका रिज़ल्ट 10 to 15 डेज़ के इन बिटवीन आ जाता है। मेरा भी 10 डेज़ में आ गया था। सो उसी टाइम आपको पासपोर्ट रिसीव होता है। तो वो आपसे VFS में पूछते हैं कि आपको कलेक्ट करना है यहाँ पर आकर या फिर आपको डिलीवर करवाना है आपके होम एड्रेस पे, बिकॉज वो उसका भी अलग से चार्ज करते हैं। जब लास्ट ईयर मैं गई थी नवंबर में, तब उसका 38 पाउंड वो चार्ज ले रहे थे कि डिलीवर करवाने का। सो मे बी अब वो बढ़ गया हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कलेक्ट करते हैं या फिर आप डिलीवर करवाते हैं। टोटली डिपेंड्स कि अगर आपको आने जाने का खर्चा उतना नहीं पड़ रहा तो आप कलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप फ्री हैं उस दिन, और अगर नहीं तो फिर आप डिलीवरी चार्जेस पे कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर आप अप्लाई करना चाहें खुद से तो आपको क्या क्या नीड्स पड़ सकती हैं, किन किन चीज़ों की, राइट। बट अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैंने जिस एजेंट से कराया था वो मेरे नोन ही हैं। सो आप उनसे भी अप्लाई करवा सकते हैं एंड वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। आप उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं पहले पे करने से पहले। सो आप उनसे बात कर सकते हैं एंड देन पे कर सकते हैं। आप पहले कंसल्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर एंड नाम एवरीथिंग वो मेंशन कर दूंगी अगर आपको उनसे अप्लाई करवाना होगा तो, बिकॉज़ वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ही करते हैं। बिकॉज़ मैंने भी लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब मैंने उनसे करवाया था और अभी भी मैंने उनसे ही करवाया है। सो यस, आप चेक कर सकते हैं। सो जस्ट डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जब आपका 10 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता है आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और इसमें भी अगर आपको पासपोर्ट मिलता है उसमें आपको सिंगल एंट्री मिलता है, तो आप किसी भी कंट्री जा सकते हैं। बट वो सिंगल एंट्री है कि आप एक ही कंट्री में जाकर एग्जिट कर वापस आपको यहाँ पर आना है। बट अगर आपको मल्टी एंट्री मिलता है तो दैट मीन कि आपको फर्स्ट उसी कंट्री में जाना है एंड आफ्टर दैट आप किसी भी कंट्रीज़ में जा सकते हो, 2 या 3 जो भी आपने डिसाइड करा है। यस, मैं भी प्लान कर रही हूँ आगे और कंट्रीज़ में जाने का। एंड let's see क्या होता है। सो मैं everything I'll update here, so stay tuned for the new videos for the travel vlog. मैं ट्राई करूँगी as much as I can कि आपको नॉलेज देने का in the travel vlog. So yeah, stay tuned and just comment me in the comment section which is your favorite country in Schengen countries. That is it. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो do subscribe my channel, like it and share it with your friends. Thank you for watching.